मौके पर मौत हो जाती है। अब मौत होने के बाद पीनू देवी फ़ोन को चुपचाप अपने पास रख लेती है और मृतक शरीर को टंकी में डाल देती है। अब कुछ समय बाद पीनू देवी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल VK0007 पर। आज की जो कहानी है वो बिहार राज्य की है। बिहार राज्य का एक ज़िला है नालंदा। इसी ज़िले में एक थाना लगता है अस्थावा। बात है 21 अक्टूबर 2022 की सुबह लगभग 10 या 11 बजे। पॉलीटेक्निक कॉलेज के पास एक मकान था जिसका निर्माण कार्य चल रहा था। उसी में जो टंकी बनी हुई थी, उस टंकी में एक लाश तैर रही थी। जब मजदूर काम पर आए, उन्होंने लाश को तैरते हुए देखा और चीख पुकार होने लगती है। दोस्तों, देखते ही देखते पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है और ये सूचना दी जाती है नज़दीकी पुलिस स्टेशन अस्थावा को। पुलिस जाकर लाश को अपनी निगरानी में लेती है और शनाख्त करने की कोशिश की जा रही थी। दरअसल उस व्यक्ति का नाम होता है तृप्ति शर्मा, जिसकी उम्र लगभग 74 साल होती है, जो कि इसी थाना क्षेत्र के बलवा गांव का रहने वाला था। उस व्यक्ति के घर वाले परेशान हो रहे थे और पुलिस के पास जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों, पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया जितना तहरीर मिलने पर लेना चाहिए था। अब पुलिस को जब उसकी लाश मिलती है और पोस्टमार्टम करवाया जाता है तो पता चलता है कि उसे बहुत ज़्यादा मारा पीटा गया और चेहरा बिगाड़ने के लिए भारी भरकम चीज़ से भतला गया, जिससे उसकी पहचान ना की जा सके। लेकिन घर वालों ने कपड़े के आधार पर पहचान लिया गया। अब पुलिस वाले अच्छे से जांच पड़ताल शुरू कर दी और जहां पर वो व्यक्ति जाता था वहां पर पूछताछ की और रिश्तेदारों से भी पूछताछ की और पता किया कि तृप्ति शर्मा की किसी से दुश्मनी तो नहीं थी और पुलिस हर एंगल पर तलाश कर रही थी। लगभग 35 दिन तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता है। परेशानी हो रही थी, तभी सर्वे लाइन पर लगा उसका फ़ोन नंबर ऑन हो जाता है। ये बात 27 नवंबर 2022 की। अब पुलिस उस इलाके में पहुंचती है जहां पर फ़ोन ऑन हुआ था और चुपचाप से पुलिस पकड़ लेती है। वो कोई और नहीं, एक महिला होती है जिसका नाम होता है पीनू देवी, जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास होती है। यह महिला मगदलपुर की रहने वाली थी। इनके पति की मृत्यु रोड एक्सीडेंट में हो जाती है। घर को चलाने के लिए एक चाय की दुकान खोल ली थी पीनू देवी ने। दोस्तों, ये पीनू देवी विधवा थी और ये फ़ोन चौक में ऑन हुआ था। पुलिस ने पीनू देवी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया तो पीनू देवी ने कहा कि ये फ़ोन मुझे रास्ते में मिला था, इससे ज़्यादा हम नहीं जानते। अब पुलिस कड़ी पूछताछ करने के बाद पीनू देवी कहती हैं पति के गुजर जाने के बाद परिवार का भरण पोषण करने के लिए एक चाय की दुकान खोल लेती हैं। अब एक व्यक्ति जिसका नाम कृष्णकांत दास होता है, जिसकी उम्र लगभग 75 साल होती है, जो कि कुतुबचक गांव के रहने वाले थे। अक्सर कृष्णकांत उसकी चाय की दुकान पर आते जाते थे और बातचीत करना चालू कर देते हैं। अब दोनों के बीच बातचीत करते करते कब प्यार कर बैठते हैं पता ही नहीं चलता। अब कृष्णकांत रात गुजारने के लिए पीनू देवी के पास आ जाया करते थे। अब वक्त थोड़ा और आगे बढ़ता है। इसी बीच में सूरमंडी नाम का एक व्यक्ति, जिसकी उम्र लगभग 60 साल के आसपास होती है, जो अस्थावा का रहने वाला था और इसे भी पीनू से प्यार हो जाता है। कृष्णकांत को इस बात का कोई एहसास नहीं था। कुछ दिन बीतते हैं और इसी दुकान पर आना शुरू होता है वासुदेव पासवान का, जिसकी उम्र लगभग 62 साल के आसपास होती है, जो
छबीलपुर गांव का रहने वाला था। अब इस विधवा महिला के पास ये तीसरा व्यक्ति होता है। अब वक्त और आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के बाद बनारस प्रसाद, जिसकी उम्र लगभग 61 साल के आसपास होती है, इसके गांव का नाम अकबरपुर होता है। ये व्यक्ति भी इस महिला के पास चाय पीने आया करता था। इन चारों के आपस में दोस्ती हो जाती है और वक्त जैसे तैसे आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे इनकी दोस्ती नज़दीक हो रही थी। अब बात है मार्च 2022 की। मार्च 2022 में तृप्ति शर्मा नाम का एक व्यक्ति आया था। अब ये 3 व्यक्ति सोचते हैं, पीनू इस पर अधिक ध्यान देती है। अब ये लोग उसकी निगरानी करने लगते हैं। तभी इन लोगों ने देखा कि तृप्ति शर्मा तीनू देवी के पास आपत्तिजनक स्थिति में है। ये बात उन्हें बहुत ही खराब लगती है। लगभग 2 दिन बाद पीनू देवी से ये लोग इस बारे में कहते हैं, तो पीनू देवी कहती है कि मुझे तो उससे कोई ऐतराज़ नहीं है, तुम्हें अगर ऐतराज़ है तो चाहो तो उसे रास्ते से हटा सकते हो। तभी ये लोग 19 अक्टूबर 2022 की शाम को पीनू देवी उसे बुला लेती है और ये लोग बुलाने के बाद पीटना शुरू कर देते हैं। तभी धक्का लग जाने पर इसका सिर पत्थर से टकरा जाता है। फोन चालू करती है। तभी पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है और पर्दाफाश हो जाता है। दोस्तों, इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है कि क्राइम को कितने भी शातिर तरीके से कर लिया जाए, लेकिन क्राइम कभी छिपता नहीं है। इसलिए क्राइम से बचें और सचेत रहें। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। बहुत ही मेहनत से हम वीडियो को तैयार करते हैं, एक एक जानकारी एकत्रित करते हैं। तो आप लोगों से यही निवेदन है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपना और अपनों का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।